हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके रिगार्डिंग में। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी का जो एग्ज़ाम हुआ है, सीबीटी 1 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। आपके दिमाग में सवाल चल रहे होंगे कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, कितने सेफ स्कोर पे हम मान के चल सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और हम आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ डाटा कलेक्ट किया है जिसके बेसिस पे हम आपको बताने वाले हैं आपका सेफ स्कोर क्या है और कितना आपके नंबर्स। अगर इतने नंबर्स आपके आ रहे हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम कुछ डाटा है जो कि 2016 से लिया गया है और कुछ 2020 का डाटा है, तो दोनों ही डाटा को एनालिसिस करने के बाद हम आपको बताने वाले हैं। तो 2016 की बात कर लेते हैं पहले। तो 92 लाख कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई किया था और 56 लाख कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था। और इसमें 92 लाख कैंडिडेट जब एग्ज़ाम दे रहे थे, 18,252 वैकेंसी थी जिसमें 505 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे थे। वहीं सीबीटी 1 2020 एनटीपीसी की बात की जाए तो 1 करोड़ 26 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा है और वहीं जो वैकेंसी है वो जस्ट डबल है, यानी 35,200 हैं। और एक सीट पे जो फाइट कर रहे हैं कैंडिडेट वो 358 कैंडिडेट है। तो इन दोनों के बीच में 505 और 358 के बीच में ही काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है, यानी ऐसा डिफरेंस जिससे कट ऑफ के लो रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, कि नेक्स्ट में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो कैंडिडेट 56 लाख आए थे वो 80% अटेंडेंस रही थी एनटीपीसी के 2016 के एग्ज़ाम में। अगर इस बार 2020 के एनटीपीसी एग्ज़ाम की बात की जाए तो जो अटेंडेंस परसेंट आ रही है वो निकल के 55 से लेके 50 तक आ रही है। इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे न्यूज़पेपर में कॉलम्स भी आ चुके हैं और अधिकारियों को इंटरव्यूज़ भी आ चुका है कि 50% ही कैंडिडेट या 55% कैंडिडेट ही इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अप्रॉक्स 70 लाख कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पे एग्ज़ाम टोटल अपीयर्ड होने वाले हैं एग्ज़ाम में। वहीं अगर बात की जाए पोस्ट की तो 35,208 वैकेंसी है जिसका नोटिफिकेशन 2019 में आया था। और सीबीटी 2 के लिए जो कॉल करेंगे वो यहाँ पे 7 लाख कैंडिडेट्स को कॉल करने वाले हैं और 20 टाइम्स हैं, यानी इस बार 5 टाइम्स कैंडिडेट्स को बढ़ा दिया है, यानी 20 टाइम्स कैंडिडेट हैं जो कि 20 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, जो कि टोटल 7 लाख कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए कॉल किया जाएगा। वहीं 2016 की एनटीपीसी की बात की जाए तो सीबीटी 2 के लिए कुल 2,53,803 कैंडिडेट थे, जबकि 15 गुना ही कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। वैकेंसी भी कम थी और मेरिट भी इस वजह से हाई चली गई थी। वहीं सेकंड इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे नज़र डाली जाए तो वो ये है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन के, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग राउंड जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, 30% ओबीसी एसटी के लिए 30%, एससी के लिए 25% है। तो यहाँ पे ये क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। आपके इतने नंबर्स तो कम से कम होने ही चाहिए, रॉ मार्क्स। बात की जाए 2016 अजमेर जोन की तो 1088 वैकेंसी थी जिसमें से फाइनल जो हुई थी वो 1034 थी। 54 वैकेंसी जो है वो डिक्रीज कर दी गई थी। वहीं 2019 की बात की जाए तो 1773 वैकेंसी है, यानी बहुत सारी वैकेंसी इसके और इसके कंपैरिजन में बढ़ चुकी हैं। फाइनल जो अभी तक सीट्स बची हुई हैं वो इसमें 1773 ही हैं। अभी तक कोई भी सीट यहाँ पे डिक्रीज नहीं की गई है। ये जो हमने डाटा बताया ये ओवरऑल डाटा था। अब हम बात करेंगे स्पेशली अजमेर जोन के डाटा की। तो अजमेर जोन में जो अटेंडेंस निकल के आ रही है वो 45 से लेके 50% तक की कैंडिडेट ही एग्ज़ाम देने पहुंच पा रहे हैं। टोटल जो फॉर्म फिलअप हुए हैं वो 8,98,139 फॉर्म जो है यहाँ से फिलअप किए गए हैं। अगर टोटल कैंडिडेट सीबीटी 2 की बात की जाए तो जो परसेंटेज है उसके बेसिस पर हमने डाटा निकाला है। तो सीबीटी 2 के लिए जो कॉल की जाएगी वो 35,460 कैंडिडेट हैं जिनको सीबीटी 2 के लिए कॉल किया जाएगा। अगर आपके एग्जाम मोड की बात की जाए, अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो कैंडिडेट 70 से लेकर 85 क्वेश्चन तक करने का अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर मॉडरेट शिफ्ट आ रही है तो कैंडिडेट 55 से लेकर 70 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर रहे हैं वहीं पे। और कुछ कैंडिडेट्स की आपने देखोगी वीडियो भी सामने आ रही है कि हम 70 नहीं, हम 80, 90 प्लस 95 प्लस 85 करके आ रहे हैं और वो क्वेश्चंस भी बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके सामने कैमरा रख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कितने क्वेश्चन करके आए हैं, तो एक कैंडिडेट को इंसल्ट वाली चीज़ होती है। तो उसके बेसिस पे भी कैंडिडेट अक्सर कह जाते हैं कि जो हम 85 अटैम्प्ट किया है हमने या 80 अटैम्प्ट किया है। और एक चीज़ और कि वो क्वेश्चंस बता रहे हैं, तो क्वेश्चंस का ऐसा है कि वो जस्ट एग्जाम हॉल से एग्जाम देकर बाहर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि दिमाग में रहेंगे और आप वहाँ पे बता दोगे। ऐसा नहीं है कि 85 अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट की बात निकाली जाए तो हर स्टूडेंट 70 प्लस या 75 प्लस या 85 प्लस स्कोर नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके लिए ईजी शिफ्ट आ रही है तो 70
अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, 80 कर ले रहे हैं अटेम्प्ट, अगर मॉडरेट आ रही है तो 70 तक ही मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए इजी शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए तो जाहिर सी बात है 5 से लेकर 9 मार्क्स तक यहाँ पे आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन। मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो 12 से लेकर 15 तक जो है आपके नंबर्स बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। इस बार भी टीसीएस ही कंडक्ट करा रही है पेपर को, तो टीसीएस का जो पैटर्न है वो आप एसएससी के सीजीएल टायर 2 का जो रिजल्ट आया है उसमें देख सकते हैं। एनटीपीसी के 100+ से ज़्यादा शिफ्ट हो गई हैं और इस बेसिस पे जो सीजीएल की अगर कंपैरिजन में बात की जाए जो रिजल्ट आया है इस बार के जो कैंडिडेट मॉडरेट लेवल पे यानी मॉडरेट जिनका पेपर आया था उन्होंने जब 55 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सीजीएल में तो उनके जो नंबर्स हैं वो 20 से लेकर 30 नंबर्स तक बढ़ गए थे। तो ऐसा अगर यहाँ पे देखने को मिलता है तो कैंडिडेट्स की बहुत ही अच्छी बात होगी, कैंडिडेट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे और कट ऑफ में या कैंडिडेट के सिलेक्शन होने में आसानी हो जाएगी और कट ऑफ डिक्रीज होगी। अब बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ आरआरबी अजमेर जोन की कितनी ही जाने वाली है, तो वो सारी अपडेट मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 2016 में जनरल के लिए 77.49 थी, ओबीसी के लिए 70.93 थी और ईडब्ल्यूएस का कोई कॉलम उस वक्त नहीं था। तो ईडब्ल्यूएस का कोई कॉलम उस वक्त नहीं था। एससी की बात की जाए तो 63.13 गई थी और एसटी की बात की जाए तो 59.74 गई थी। तो ये जो मेरिट है फ्रेंड्स ये आपके रॉ मार्क्स पे नहीं थी, आपके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद सभी कैंडिडेट्स को जो मार्क्स अलॉटेड किए गए थे वो ये वाली मेरिट फाइनल की गई थी। अगर आपके 2020 में अगर आपका एग्ज़ाम हुआ है और आपने 65 से लेके 64 से लेके 74 के बीच में अगर अटेम्प्ट किया है यानी रॉ मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन 100% होने यहाँ से जा रहा है। आप ये सोचें ना कि मेरिट बहुत हाई जाने वाली है, बहुत लो जाने वाली है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी जो है वो कम थी, इसी वजह से मेरिट हाई गई थी। बट यहाँ पे 2020 में कंपेरिजन किया है अजमेर जोन से तो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी भी ज़्यादा है। अगर ओबीसी की बात की जाए तो 58 से लेके 69 तक जिस कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किए हैं, चाहे वो इजी शिफ्ट हो या मॉडरेट शिफ्ट हो, तो उन कैंडिडेट्स के लिए इजीली यहाँ से सिलेक्शन पाना आसान हो जाएगा। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस में 2016 में नहीं था क्योंकि वहाँ पे ऐसा कॉलम नहीं था। ये लेटेस्ट पैनल पे कुछ कैटेगरीज को बढ़ा दिया गया है, वो ये है कि 59 से 66 के बीच में अगर आपने करके आए तो आप ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर है ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स का। वो उसकी वजह यह है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में जो कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है वो ज़्यादा हैं, प्लस आपके जो कैंडिडेट्स नंबर ऑफ अप्लाई हैं वो यहाँ पे कम बैठ रहे हैं। और बाकी जो एससी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 48 से लेकर 54 जो नंबर्स अटेम्प्ट कर रहे हैं वो उनका सिलेक्शन पक्का है। एसटी वाले कैंडिडेट के लिए 46 से लेकर 53 के बीच में जिसने अटेम्प्ट किया है उनका सिलेक्शन चांसेस पूरे बन रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोग बाद में पछताएं कि हमने इतना किया था और आपने जब चेक करें आंसर की तो आंसर की का वेट मत कीजिए, आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट क्वेश्चन करके आता है तो उसको एक आइडिया रहता है कि मैंने 40+ किया है, मैंने 50+ किया है, तो आप लोग यहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर बात की जाए पर सीट कैंडिडेट्स की बिफोर एग्जाम यानी जब 2020 में जब वैकेंसी निकाली थी तो जब अजमेर जोन में जो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे तो वो 8 लाख के समथिंग में थे और उसके एवरेज पे अगर वैकेंसी के एवरेज पे निकाला जाए कि एक सीट पे कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे थे तो वो 506 कैंडिडेट थे जो कि एक सीट पे फाइट कर रहे थे। लेकिन आफ्टर एग्जाम होने के बाद में कुछ अटेंडेंस शॉर्टेज हुई है, कैंडिडेट एग्जाम नहीं दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा कैंडिडेट जो एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं वो कोविड-19 की वजह से या और भी सारे रीजंस हैं उनकी वजह से नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उसके बाद में जो अटेंडेंस के बाद में जो कंपटीशन रह गया है वो टोटल 227 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे थे। तो फ्रेंड ये है अजमेर जोन का डाटा जो कि हमें लगता है कि इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है। अगर आपके मार्क्स इतने हैं तो आप लोग CBT2 की तैयारी शुरू कर दें और बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो फ्रेंड्स ये थी अजमेर जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। जल्दी और भी जोन की हम अपडेट आपको देने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन का रही हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।